नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि घुटनों में दर्द की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई और बहुत से लोग हमारे पास जो घुटने में इंजेक्शन लगते हैं उनके बारे में हमसे पूछते हैं। तो आज हम घुटनों में जो इंजेक्शन है, क्या ऑप्शंस हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट है और क्या फ़ायदा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। घुटने में मेनली 3 तरह के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है या कॉमन भाषा में कॉर्टिसोल का इंजेक्शन कहा जाता है। कॉर्टिसोल का इंजेक्शन या स्टेरॉइड का इंजेक्शन घुटने में दर्द कम करने के काम आता है और हम इसे उन्हीं परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं जब मरीज़ को अचानक से घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और घुटने का एक्सरे अभी इतना ख़राब नहीं है, तो हम उस पीरियड को थोड़ा टाइड ऑफ करना चाहते हैं, उसमें दर्द में आराम देना चाहते हैं। सिमिलरली ऐसे मरीज़ों में जिनमें ऑपरेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पेशेंट मेडिकली फिट नहीं है या घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी सर्जरी नहीं की जाती, उस समय में अगर घुटने में बहुत दर्द है तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो दूसरा इंजेक्शन हम कॉमनली देते हैं उसे हाइलुरोनिक एसिड या विस्को सप्लीमेंटेशन का इंजेक्शन कहा जाता है। विस्को सप्लीमेंटेशन के तहत एक थिक ग्रीजी सब्सटेंस, जो बहुत ही गाढ़ा सब्सटेंस होता है, उसका इंजेक्शन घुटने में दिया जाता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे घुटने में अदरवाइज भी नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से घुटने में चिकनाई बनी रहती है। हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मतलब माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इफेक्ट थोड़ा इंजेक्शन के बाद डिलेड होता है, जिसमें 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है और जो इफ़ेक्ट है वो करीबन 6 महीने तक रहता है। कुछ इंजेक्शंस इनमें पेशेंट को ये देखना चाहिए कि कुछ इंजेक्शंस के बाद पेशेंट को सूजन भी बढ़ सकती है जो कि शॉर्ट लिव्ड होगा, इसीलिए कुछ दिनों तक कोई भी मेजर एक्सरसाइज या हेक्टिक एक्टिविटी को हम अवॉइड करते हैं। तीसरे टाइप का इंजेक्शन जो आजकल हम कॉमन सुनने में आ रहा है वो PRP इंजेक्शन है, जिसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। ये इंजेक्शन अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है और ये भी घुटने के दर्द कम करने के काम आ सकता है। इसमें आप ही के ब्लड में से प्लेटलेट्स जो कि कोशिकाएं हैं जिनमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो अलग करके घुटने के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी इंजेक्शन आपके ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट की निगरानी में होने चाहिए। दूसरी बात, किसी भी इंजेक्शन का बार बार प्रयोग करना उचित नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। पहली बात तो जब भी हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो हम इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाते हैं। सो बार बार इस्तेमाल करने से वो इन्फेक्शन का रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो इसीलिए ये 3 इंजेक्शन का ऑप्शन है और आपके स्पेशलिस्ट ही आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं।